हम लोग इरिटेरिया का सेट नंबर 16 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वो आपका है ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट किससे है? तो ये है एआई की एक गुप्त परियोजना। हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो 10,000 से ज़्यादा लोग कहाँ पे मुख्य धारा में शामिल हुए हथियारों को छोड़ करके? तो त्रिपुरा में। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित जो लोगो होता है ना, ये लोगों से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक क्या है अंकित है। 3 चीज़ कौन कौन सा? अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। तो नए लोगों में क्या क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नया ध्वज बनाई है, नया ध्वज को अनावरण की है और प्रतीक चिन्ह भी किए हैं, जिसमें क्या है? अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत है और संविधान की पुस्तक है, और अशोक चक्र जो कि धर्म चक्र या कानून का पहिया को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेमिकोन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा में। सेमिकोन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो ये है आपका गुयाना का, है ना। ये गुयाना का राष्ट्रीय सम्मान है, यानी कि वहाँ का जो है ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किनको दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किस देश ने दिया है? तो गुयाना ने दिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है रंगीन मछली। किस ऐप को लॉन्च किया है? रंगीन मछली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में, है ना, 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पर है ना? कौन सा शहर जो है टॉप पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? सूरत। कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वधावन बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है ना? तो ये दिया है आपका विस्तारा एयर इंडिया को। यानी विस्तारा एयर इंडिया को सिंगापुर का जो एयरलाइंस के साथ क्या किया है? विलय किया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी मिल गया, यानी कि FDI को। चलते हैं नेक्स्ट। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल, है ना, अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोई सही नहीं है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्धाभ्यास, है ना, विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के अजमेर में। क्या किया गया है? विषाणु युद्धाभ्यास किया गया है ना। किस के तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारियों की तैयारी के लिए विषाणु युद्धाभ्यास अजमेर में किया गया है। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास 5वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न होता है? तो ये होता है ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच ये होता है। कौन सा? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? कितना? 10 लाख करोड़ रुपया। ये बन गई है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है ना। भारत का पहला संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले
भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये किए हैं ब्रुनेई का दौरा। कौन से देश का? ब्रुनेई। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की का जो स्थापना है वो हुआ है 2015 में। पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन हुआ था COP21, इसी के तहत जो है किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में। इसका 100वां जो पूर्ण सदस्य बना है वो पराग्वे बना है, और 101वां सदस्य कौन बना है, तो ये नेपाल बना है। 100वां सदस्य पराग्वे, 101वां नेपाल। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का खोजा गया है? दूसरा सबसे बड़ा हीरा, है ना, अफ्रीकी देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। यानी बोत्सवाना देश में जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनी की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो टाइम मैगजीन जो विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों के लिस्ट में जो शीर्ष स्थान मिला है उस कंपनी का नाम है एप्पल को मिला है। किसको मिला है? एप्पल कंपनी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का। तो इसका अध्यक्ष चुना गया है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तैयब इकराम को। किसको? मोहम्मद तैयब इकराम को। 18वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, तो 2028 में किया जाएगा इसको लॉस एंजलिस में। किसका आयोजन? 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में किया जाएगा। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड सार्डीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो किनको मिला है ये? तो ये मिला है प्रशांति राम को। किनको मिला है? प्रशांति राम को। इनका लेख क्या है? 9 यार्ड सार्डीज। अब है शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शहरी शासन सूचकांक 2024 में किसको मिला है शीर्ष स्थान? ये हो जाएगा आपको केरल, यानी कि केरल को शीर्ष स्थान मिला है। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? तो ये किया है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसको मारने का? नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का दिया है। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा भूखमरी और सूखा पड़ा है जिसके कारण 200 हाथियों को मार के लोगों को खाने के लिए ये अनुमति देने का प्लान बना रहा है। वो कौन सा देश है? जिम्बाब्वे है। कौन सा? जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश में पेजर हमला, है ना, कौन सा हमला? पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए हैं? तो पेजर हमला हुआ है लेबनान में। पेजर हमला कहाँ हुआ है? लेबनान में। भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, भारत के परम रुद्र, कौन सा? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर तैनाती किन शहर में नहीं की जाएगी, है ना? तो वैसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, हैदराबाद में नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग को याद क्या रखना पड़ेगा कि पुणे में किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा और आपको कोलकाता में भी किया जाएगा, है ना। इन तीनों को याद रखना है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, है ना। यानी हैदराबाद में नहीं किया जाएगा, ये नहीं पूछा हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है अमेरिका का जो डेलावेयर है उसमें हुआ है। क्या हुआ है? 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। चलिए देख लेते हैं सभी को। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो वो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और वहाँ ड्रिलिंग यानी खुदाई करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना। ठीक है, चंद्रमा का सफल लैंडिंग करना, चंद्रमा पर ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और उसको पृथ्वी पे लौटना। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027
तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2027 तक। किसका लक्ष्य रखा है? चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च का। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़, मोटा मोटी मान के चलिए 2100 करोड़ राशि स्वीकृत किया गया है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाड के संगठन ASOSAI की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष, ये क्या है? ASO यही है सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का, एशियाई के संगठन है ना, कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। किसका अध्यक्ष? ASOSAI है ना, इसका अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, बायो राइड है ना, बायो राइड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है इसको। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें भी यही आंसर है। तो चलते हैं आगे। हाल ही में अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना एक सेंटर खोली है। तेजस लड़ाकू विमान, कौन सा? तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई है मोहना सिंह। कौन सा? तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। केंद्र सरकार के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु भाकर को, है ना। केंद्र सरकार के पतन, पोत परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? मनु भाकर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? किनके अध्यक्षता में बनी थी ये? तो ये बना था आपको रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी थी, इसको मंजूरी मिल गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, है ना। क्या किया गया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में? तो दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की गई है ना। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्या किया गया है? मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? किसका? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है नागपुर में। नागपुर में क्या किया गया है गडकरी जी द्वारा? ऑक्सीजन बर्ड पार्क। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए वो चीज़। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार के दर्ज मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी SC जो है उनके ऊपर दर्ज मामलों में, अत्याचार के दर्ज मामलों में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश की GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक यानी 13.3% रहा है? तो ये रहा है आपको महाराष्ट्र का योगदान। भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? महाराष्ट्र का। कितना रहा है? 13.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SpaceX द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना? इसका उद्देश्य क्या है? पहला निजी स्पेस वॉक करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेलारिस डॉन मिशन। पेलारिस डॉन मिशन का क्या उद्देश्य है? पहला निजी स्पेस वॉक। किसके द्वारा किया गया है ये मिशन लॉन्च? तो SpaceX के द्वारा। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का नाम क्या है? समलैंगिक विवाह को जो मान्यता दिया है तो वो है आपका थाईलैंड। थाईलैंड को क्या किया गया है? समलैंगिक विवाह को जो है वहाँ पे मान्यता दे दिया गया है थाईलैंड में। वैश्विक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। देखते हैं प्रथम स्थान जो है
है ना, बौद्धिक संपदा सूचकांक में स्विट्जरलैंड का है। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। और भारत का वही स्थान है 39वां। भारत का स्थान कितना है? 39वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी? विपो की 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, है ना। तो WPO में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, भारत का स्थान 39वां, इसकी स्थापना 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। किस पूर्व गेंदबाज को 4 वर्ष की अवधि यानी 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? तो किनको चुना गया है? तो ये किया गया है राजा रणधीर सिंह को। राजा रणधीर सिंह को क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का। किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड, है ना, कौन सा? 45वां चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंगरी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती को। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन ये रहेगा जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है कि वो महिला और पुरुष कौन है जिनको जो है ना, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है चेस ओलंपियाड में। उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है।